खुल के और सच्चे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिनको आपको पसंद करना है वो आपको पसंद करेंगे, जिनको नहीं करना है नहीं करेंगे। जितना खुल के और सच्चे रहोगे ना, उतना ज्यादा लोग पसंद करेंगे। क्लैरिटी का मतलब दो चीजें हैं लाइफ में, क्या करना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है। अगर दोनों चीज आपको क्लियर है, इसको बोलते हैं ऐसा माइंड जो पूरी तरह से फोकस्ड है, पूरी तरह से अनशेकेबल है, अनस्टॉपेबल है, उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। एक बार समझ आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अच्छे से समझ आ जाए। बट आप लोग क्या गलती करते हो, कभी ये समझते ही नहीं। आप सीधा सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो कि भाई साहब ये सब बातें छोड़ो, इसमें तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप बता दो ना सर क्या करना है, आपको तो पता है ना, आप बता दो। ऐसे आप मेरे से पूछोगे और मेरे ऐसे जाकर के 10 लोगों से पूछोगे और कंफ्यूज होकर के बैठ जाओगे। एंड यू आर ऑल सेकंड हैंड पीपल। कड़वा लगेगा सुनने में, लेकिन सच है। अपना ओरिजिनल क्या है अंदर, कुछ भी नहीं। क्या रिसर्च करी, क्या डिस्कवर किया, कुछ भी नहीं। बस कहीं से जो लोग बोल रहे हैं उसकी खिचड़ी सी बनी हुई है अंदर, और वही टेप रिकॉर्डर की तरह हम सब बोलते चले जा रहे हैं और सब एक जैसा बोलेंगे, हालांकि कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीजें जो हैं छूटनी पड़ती हैं जिंदगी में। अगर आप बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपका फ्री टाइम, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, जो भी चीज आप एक्सीलेंट लेवल पर पाना चाहते हैं। मैं शुरू में ऐसा नहीं सोचता था। 5-10 साल मेरी फिल्में चल गई तो मुझे लगा कि अब मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं अब एक्सेल करूं इस फील्ड में, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो अब ये मैं डिजर्विंग करूं तो मैं और भी अच्छी मेहनत करूं। उसमें बहुत सारी चीजें छूटती हैं। एक लाइन बोलूंगा, इसको याद रखना मरते दम तक। लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है। भिख मंगों की तरह सबके हाथ ऐसे है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मंदिर में भी ऐसी सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है हर एक की। तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है। लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट। चाहने को कोई कुछ भी चाह सकता है, बट डू यू एक्चुअली डिजर्व इट? इफ यू डिजर्व इट यू विल गेट इट। अगर नहीं मिल रहा है दैट मींस यू डोंट डिजर्व इट। तो पहले तो आप डिजर्व नहीं करते, ऊपर से आप जेलस हो रहे हो, तो आप वहीं पर अटक गए। तो ये सब करना आपके लिए सही नहीं है, ये हमें अंदर तक पता होना चाहिए। तो जो भी आपके लिए करना सही नहीं है इन द लॉन्ग टर्म, ये जानने के बाद भी अगर आप करते हो, व्हाट डज दैट मीन? यू आर नॉट इन लव विद योरसेल्फ। जो भी करना आपके लिए सही है इन द लॉन्ग टर्म, अगर आप वो करते चले जाते हो, दैट मीन्स यू आर इन लव विद योरसेल्फ। आपको कितनी कॉन्फिडेंस है अपने आप में कि क्या आप सैलरी पे ही रहोगे हमेशा? क्योंकि मेरा मानना है सैलरी एक ड्रग है जो मालिक देता है कि आप ये खाते रहो और वहीं पड़े रहो। गो बियॉन्ड, वर्क हार्डर। एवरीथिंग इज टेम्पररी, everything has an expiry date. Just remember the transient nature of life. With people, with money, with fame, with adulation, all of us are going to go. Each and every person sitting in this room is going to go. So whatever little time you have here, you know, average Indian age is what, 70 plus, 100 plus if you're a Japanese. So be nice to each other, be kind to each other, understand the transient nature of life. एक बात सीखने की है कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो जो काम कर रहे हो खुश होके करना, बस प्रसन्न होके करना, मस्ती के साथ करना, यार जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। जबरदस्ती और जबरदस्त में मात्रा का फर्क है, लेकिन आपके अकाउंट की मात्राएं बढ़ जाती हैं। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने, डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात बहुत देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो दैट इज विल। भाई साइंस की शक्ति पहले समझिए। साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है, और जो उस शक्ति को हरा दे उसकी शक्ति कितनी होगी? जस्ट इमेजिन। मेडिकल साइंस कह रहा है
ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं जहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है, जो साइंस इतना बलशाली है, उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी? उसकी शक्ति कैसी होगी? वो क्या होगा भाई? वो क्या चीज होगी? क्या विल पावर, राइडा, द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल। ये दो शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है, तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता, उसको साथ में खड़ा होना होगा, उसको साथ में खड़ा होना होगा।